हर वो व्यक्ति जो ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाता, समझ लेना उसका मूलाधार चक्र संतुलित नहीं है। जो अपने ब्रह्मचर्य की ऊर्जा को वश में करना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले तो इसे ऊपर की तरफ ले जाना सीखना होगा, जिसकी शुरुआत होती है मूलाधार चक्र को बैलेंस में लाने से। एक बार ये हो गया तो इंसान के अंदर ऐसे गुणों का विकास होने लगता है जिससे वो कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि कई वर्षों तक ब्रह्मचर्य पालन कर लेगा। अपने मूलाधार चक्र को संतुलित करने के लिए आपको पृथ्वी तत्व के संपर्क में समय बिताना होगा। आप गार्डनिंग या हाइकिंग कर सकते हैं, साथ में धरती पर बैठकर आपको भोजन करना है। खाली पैर मिट्टी में किसी प्रकार के वर्कआउट का अभ्यास भी लाभकारी है। और जो फल लाल रंग के होते हैं उन्हें जरूर से खाएं। ब्रह्म मुहूर्त में गायत्री मंत्र का जाप करें। दोस्तों, कुछ अफर्मेशन भी हैं जो आपके इस चक्र को संतुलित करते हैं, जैसे मैं हमेशा सुरक्षित हूँ, मुझे अपना शरीर पसंद है, मैं बहुत प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मैं अच्छे स्वास्थ्य का दावा करता हूँ, जिंदगी को मेरे से लगाव है, मैं आर्थिक रूप से भी बहुत प्रगति कर सकता हूँ। ये सारे अफर्मेशन जब आप अपने मन में कहते हैं तो इसका अच्छा खासा प्रभाव आपके मूलाधार चक्र पे पड़ता है, क्योंकि इस चक्र का संबंध हमारे सर्वाइवल, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी से है। तो जैसे ही आप इन नियमों को अपनाना शुरू कर देते हैं, मूलाधार चक्र बैलेंस होने लगेगा। आप पहले से कई गुना ज्यादा फुर्तीले हो जाएंगे, सेहत अच्छी होगी और दिमाग सही से काम करेगा। क्योंकि देखिए, जितनी भी मानसिक समस्याएं होती हैं उसका संबंध कहीं ना कहीं मूलाधार चक्र के बिगड़ने से होता है। तो इस पर आपको जरूर से काम करते रहना है हर दिन। अब इसके बाद दोस्तों, हमें अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए कुछ नियम अपनाने होंगे अपनी दिनचर्या में। ऐसा इसलिए क्योंकि वज्र नेचुरली नीचे की ओर घूमता है, तो इसे रूपांतरित करना होगा, वरना इसे खोते रहोगे। एक बार जैसे ही आपने एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना शुरू कर दिया, इमीडिएट आप देखेंगे पहले जैसा रात्रि दोष नहीं होता, ना कोई प्रेशर पड़ रहा है, ना अत्यधिक क्रोध आ रहा है, क्योंकि आपने उसके एसेंस को किसी अच्छे काम को पूरा करने में लगा दिया। जीवन के हर आयाम में हम सभी का विकास हो सकता है। वो तेज, व्यक्तित्व का प्रभाव, कॉन्फिडेंस, सब कुछ मिलेगा अगर हम महापुरुषों की दिनचर्या के बारे में पढ़ें और उनको अपने जीवन में लाने का प्रयास करते हैं। वज्र को जीवन ऊर्जा में बदलने का सबसे पहला सूत्र, नाड़ियों की शुद्धि। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास हर व्यक्ति को करना होता है जो अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाना चाहते हैं। जिस तरह आप ध्यान देते हैं कि आज आपने ब्रह्मचर्य पालन किया, वैसे ही ध्यान दे कि आज मैंने नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास किया या नहीं। दोस्तों, ब्रह्मचर्य आर्मी चैनल में इस विषय पर वीडियो डाली गई है। यह हमारे दूसरे दिन का चैलेंज भी था, आप इसे देख लें। फिर दूसरे सूत्र का ध्यान रखें कि ब्रह्म मुहूर्त का सही से उपयोग किया जा सके। एक सामान्य इंसान इस वक्त में उठ भी सकता है और नहीं भी, लेकिन जिनकी जिंदगी का लक्ष्य काफी बड़ा है, वो अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं तो उनको पूरा लाभ मिलता है इसका। यहाँ पर हमें सिद्धासन में बैठ जाना है और अपने मल द्वार को भीतर की ओर खींचना है, क्योंकि शुरुआती दिनों में मूलबंध कहाँ एग्जैक्टली लगाया जाता है इसका आभास शायद ना भी हो पाए, जो कि पेरिनियम रीजन का एक स्थान है। यहाँ पर संकुचन होना चाहिए, लेकिन बिगिनर्स इतना ना कर पाए तो फिलहाल अभी के लिए अपने मल द्वार को खींचे अंदर की ओर, जिसे अश्विनी मुद्रा भी कहा जाता है। धीरे धीरे आपको सही स्थान को खींचना आ जाएगा और वहां से आप मूल बंध लगा पाएंगे। अपने मन, शरीर, इंद्रियों को जितना आप सात्विकता की तरफ लेकर जाएंगे, उतना तेजी से आप अपने ऊर्जा को रूपांतरित कर सकते हैं। बस आपको अपनी जिंदगी में हर दिन कुछ क्रिएट करना है। अपने कर्म से जुड़े रहें। आत्मा तक इस बात को जाने दे कि आपका इस धरती पर आना कोई सामान्य घटना नहीं है। आप किसी बड़े कार्य के लिए चुने गए हैं, बाकियों की तरह नहीं जीना, क्योंकि महानता आपका इंतजार कर रही है मित्र। इंस्टाग्राम पर यह है आपके भाई का पेज, टेलीग्राम पर भी आइए मित्र, साथ मिलकर ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।